और कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आप लोगों के लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके नीट में आए हुए हैं। ठीक है, दिस इज योर लेक्चर नंबर 3 और इसमें आज हम सिर्फ आपका जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास जो आपके लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया है, इट इज बेस्ड ऑन योर स्क्रू गेज। देखिए इसमें क्या करेंगे, स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट। देखिए इसमें लीस्ट काउंट जो हमारे पास दिया हुआ है वो देखिए क्या दिया हुआ है हम लोगों को। लीस्ट काउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो हमें दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं इसमें, द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। तो हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग है MSR अगर हम बोल दें उसको, तो वो कितना है हमारे पास, दिस इज 5 mm। ठीक, ये हमारे पास है 5 mm। फिर क्या कह रहा है, एंड जीरो सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइड विद द 25 डिवीजन। यानी यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू की बात करें तो वो हमारे पास कितना है 25। तो 25 डिवीजन को वो कोइंसाइड करता है। ठीक, एरर कितना दिया हुआ है, तो एरर हमें दिया हुआ है इसके अंदर -0.004 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारे पास क्या है, एरर है, एरर ऑफ -0.004 सेंटीमीटर। द करेक्ट डायमीटर ऑफ बॉल इज। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर हमें रीडिंग लिखना है तो रीडिंग हमें कैसे लिखना पड़ेगा, तो रीडिंग जो होती है हमारी वो होती है हमारी मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन माइनस एरर। माइनस क्या लिखते हैं हम लोग, एरर, हमेशा यही करते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा लीस्ट का हमारा जो मेन स्केल रीडिंग है वो कितना है 0.5। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.5 प्लस, अब देखिए लीस्ट काउंट कितना था हमारे पास, तो लीस्ट काउंट है हमारे पास इसका 0.001 इंटू 25। फिर क्या करेंगे, माइनस करना है इसको, और ये माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा प्लस 0.004। तो कितना मिलेगा हमें, देखो कितना आ गया 0.5 प्लस 0.025 प्लस 0.004। तो कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, देखो हमारे पास आ रहा है 0.5, फिर कितना आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 9। तो हमारे पास कितना आ रहा है आंसर, तो हमारे पास आ रहा है 0.5459 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है 0.529। तो विच वन इज करेक्ट, तो डी इसमें हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखिए, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई की पावर 2 दिस। ठीक है, सी इज द वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ लेंथ, जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड ई इज द चार्ज। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे क्या है, इट इज वेलोसिटी एंड जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ ग्रेविटेशन एंड ई इज द चार्ज। तो हमसे ये कह रहा है द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय सी जी एंड ई, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ दिस। तो हमें ये बताना है ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लेंथ, यानी इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को बता रही है। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे करना है हम लोगों को समझना। तो अगर हम इसमें बात करें, जैसे हम लोग इसकी बात करें अगर कि ये हमारे पास ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हमारे पास है। तो अगर हम बोलें कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर तुम्हें याद हो यूनिवर्सल लॉ, कूलम्स लॉ से, तो अगर मैं यहाँ पे r से डिवाइड r स्क्वायर से कर दूं और यहाँ भी r स्क्वायर से कर दूं, तो व्हाट इज दिस, ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये जो चीज है मेरी वो हो जाएगी ml t पे पावर -2 हो जाएगा नहीं, ये फोर्स का यूनिट आ गया हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये क्या हो जाएगा बोलो, l पे पावर 2।
क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास L पे पावर 2। तो L पे पावर 2 जब आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इसका, देखिए जब यहाँ पे पावर L की पावर 2 आ जाएगी तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो है हमारे पास वो e की पावर 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या आ गया, डायमेंशन निकाल लिया हमने। तो कितना आ गया ये m L पे पावर 3 t पे पावर -2, ये हमारे पास आ गया। अच्छा अगर हम g की बात करें, g तो g जो होता है वो क्या होता है, अगर इसकी हम बात करें तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, होता है कि नहीं, ये यूनिट होती है हमारी। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं एम एल टी माइनस 2 इंटू एल की पावर 2 अपॉन एम की पावर 2, ये कर सकते हैं हम लोग। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, यूनिट बताओ, इसका यूनिट अगर हम बोले तो हमें मिल रहा है एम की पावर -1 एल पे पावर 3 इंटू टी पे पावर -1। ओके, सी स्क्वायर, हर जगह स्क्वायर ले रखा है, तो सी स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा एल पे पावर 2 और टी पे पावर -2। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एल। अगर हम एल की बात कर रहे हैं, एल तो एल का डायमेंशन तो एल ही होना चाहिए। देखो हर जगह उसने सी बाहर ले रखा है, हर जगह क्या ले रखा है, सी स्क्वायर कर रखा है। तो अगर हम सी स्क्वायर करें तो ये तो आ रहा है हमारे पास। अब हमें क्या करना है उसको सोचते हैं। तो देखो अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो पहली चीज तो m तो आना नहीं चाहिए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, देखो यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई में बात करें यानी g इंटू ई की पावर 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हम इसकी बात करें तो देखो क्या मिलेगा, m से m वैनिश हो जाएगा, t की पावर 6 हो जाएगी और l की पावर 6 हो जाएगी और t की पावर -4 हो जाएगी। और फिर इसकी पावर कितनी लेनी है हमें, हाफ ले लीजिए। तो क्या आ रहा है, l की पावर 3 और t पे पावर -2, ये आ रहा है हमारे पास। अब हमने ये स्क्वायर कर रखा है, तो अब बताओ क्या करना है। तो हमें चाहिए l, तो l जब चाहिए तो ये क्या होना चाहिए बताओ, अगर ये डिवीजन में चला जाए, अगर ये कहां चला जाए, डिवीजन में चला जाए, तो ये इससे वैनिश हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर ये इससे वैनिश हो गया तो क्या मिलेगा, l की पावर 1, l की पावर 1। तो विच वन इज द राइट आंसर। तो हमें आंसर जो मिलना चाहिए वो हमें क्या मिलना चाहिए, तो आंसर हमें मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू जी इंटू ई की पावर 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर व्हाट, हाफ। तो विच वन इज द राइट आंसर, देखिए इसको मैच करा लीजिए। तो दिस इज द राइट, तो बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो बी तुम्हारा क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अब इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसमें। चलिए देखिए एक ये क्वेश्चन है हम लोगों के पास, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, h प्लैंक कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, n न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। यानी इसमें भी ये कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ लेंथ होना चाहिए, ठीक है। अगर हम डायमेंशन ऑफ लेंथ की बात करें तो अभी हम पहले ये बात कर लेते हैं कि h और c और g का क्या डायमेंशन है, उसके अकॉर्डिंग हम इस पे बात करेंगे, वरना फिर हमें एबीसी काउंट करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो h जो होता है अगर हम बोले तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, h न्यू, यही होता है ना h न्यू। तो इसकी क्या होती है बताओ, इसका होता है m l स्क्वायर t माइनस 1 इज इक्वल टू h, और इसका क्या होता है बताओ, t पे पावर -1। तो ये तो वैनिश हो जाएगा, तो h क्या आ जाएगा हमारे पास, m l पे पावर 2। अच्छा g की क्या होती है, तो g की अभी हमने निकाली थी, तो क्या होती है, अगर ना याद ना हो तो m l t माइनस 2 इंटू l पे पावर 2 अपॉन m पे पावर 2। तो कितना आ जाएगा बताओ, m -1 l पे पावर 3 और t पे पावर -2। और कौन बचा, c। तो c की अगर हम बात करें तो क्या होगा, वो होगा l t पे पावर -1, होगा कि नहीं बोलो। तो दिस इज योर
टी पे पावर -1। ठीक है, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं हम लोग। आइए देखिए, तो यहां पे क्या है, टी पे पावर -1। अब हमसे ये कह रहा है कि लेंथ की यूनिट होनी चाहिए। किसकी लेंथ की, किसकी यूनिट होनी चाहिए? क्वांटिटी लेंथ की होनी चाहिए। तो समझते हैं, आइए देखिए। तो अगर लेंथ की होनी चाहिए तो अगर हम ध्यान से देखना, मेरे बातों को जरा ध्यान से सुनना इसमें। ये देखो, ये कौन है? दिस इज h एंड दिस इज g। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या करना है? m वैनिश होना चाहिए, m वैनिश होना चाहिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो हमारा जो आंसर है या तो ये होगा या फिर ये होगा। होगा कि नहीं? ये दोनों तो किसी कीमत पे होने वाले नहीं। अब तो ये तो खत्म हो गई कहानी। ठीक है, अगर वाकई हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो देखो हमें क्या मिलेगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें h इंटू जी को, अगर हम h इंटू जी को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा बताओ? तो हमें मिलेगा l पे पावर 5। क्या मिलेगा? l पे पावर 5। और क्या मिलेगा? t पे पावर -2। अच्छा चलो ठीक है, अब क्या होना चाहिए? अब और सोचना पड़ेगा। अब ये रखें या ये रखें? तो देखो, अगर हमने l पे पावर 5 रखा तो l से l पूरा खत्म हो जाएगा। l पे पावर 2 रखी तो क्या होगा? देखो, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पे अगर हम 5/2 कर दें और फिर डिवाइड कर लें तो देखो क्या आएगा? l पे पावर 5 t पे पावर -2 अपॉन यहां पे क्या आ जाएगा? l पे पावर 5/2 इंटू t पे पावर -5/2। ये आ जाएगा कि नहीं? अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो खत्म। क्यों? क्योंकि ये कोई बात ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो खत्म ही हो गई ना कहानी। तो हमें क्या करना है? अब इसकी बात अगर हम करें c/3, तो अगर हम c/3 की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है बताओ? c/3। तो अगर हम c/3 ले लें तो क्या मिलेगा? c/3 अगर हम ले लें c/3, तो c/3 का मतलब हुआ l पे पावर 3/2 और t पे पावर -3/2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? तो ये भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना? तो ये भी आपका नहीं हो पा रहा है। ये आ रहा है हमारे पास और ये आ रहा है, ठीक है? इसको एक बार और चेक कर लीजिए। ml स्क्वायर t -2, यहां पे क्या होगा? ml स्क्वायर t -2। ओके, ml स्क्वायर t -2, तो कहां पे गया ये h था, तो t -1 यहां मिलेगा हमें, ठीक है? तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए? ये मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया, ये t की पावर 3 आएगा, सॉरी t की पावर 3। अच्छा, अगर ये t की पावर 3 आ गया तो t की पावर 3 ये आ गया हमारे पास, तो यहां पे t की पावर 3, ठीक है? तो अगर हम t की पावर 3 कर लें और ये हमारे पास 5/2 है तो ये इससे खत्म होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, ठीक है? अब अगर हम 3/2 यहां पे ले लें, 3/2, तो अगर हम 3/2 इसका ले लें तो कितना मिलेगा? 3/2, 3/2। तो अगर हम 3/2 ले लेते हैं तो ये कितना मिलेगा? l से ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये 7। एक मिनट, इसमें क्वेश्चन गड़बड़ तो नहीं है? ओके, यहां पे जो है वो रूट में नहीं है, ये मैं थोड़ा सही कर देता हूं इसको। ये हमारे पास रूट hg/c/3 है। ये क्या है? c/3। तो देखो, अगर हम इसकी बात करें अब अगर, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो डेफिनेटली हमारा यही वाला सही होगा, क्योंकि ये हमारे पास कितना आ रहा है ये, तो इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? तो ये हमारे पास आ जाएगा l की पावर 5/2 और ये क्या आ जाएगा? t की पावर -3/2 और नीचे क्या आ रहा है? नीचे कितना आ रहा है हमारे पास? नीचे कितना आ गया बोलो? ये आ गया हमारे पास। नीचे हमारे पास क्या आ रहा है? l की पावर 3/2 और इंटू t की पावर -3/2, ठीक है? तो ये हम काटेंगे तो ये हमें, ये तो वैनिश ही हो गया पूरा। अगर इसको हम कर रहे हैं तो ये हमें मिल जाएगा। तो विच वन इज करेक्ट? तो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़े इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, ओके, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे करने के लिए।
इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए, देखिए इसमें क्या कह रहा है, एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन हमारे पास जो होती है, सरफेस टेंशन को अगर हम ऐसे दिखाएं तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये होती है हमारे पास एम एल टी माइनस 1 की पावर दिस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एम और टी पे पावर -1। यानी हमें ई, वी और टी को ऐसे सेट करना पड़ेगा कि वो इस यूनिट को रिप्रेजेंट करना शुरू करें। चलिए अब हम थोड़ा सा इस पे देखते हैं। देखिए अगर हम ई की बात करें तो ई हमारे पास क्या होगा, तो ई हमारे पास होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, होगा कि नहीं? ठीक है, अब देखिए वी क्या होगा हमारे पास, वी होगा हमारे पास एल टी माइनस 1 और टी टी ही रहेगा। टी का क्या रहेगा, टी ही रहेगा। अब हमें यह सोचना है कि हमें टी की पावर 1 रखनी है। क्या रखनी है? टी की पावर 1। तो अगर हमें टी की पावर 1 रखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, देखो कैसे करना है हम लोगों को। तो इसने क्या कर रहा है, देखो e की पावर 1, e की पावर 1, v की पावर -2। तो e की पावर 1 तो रहना ही पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा भाई? क्योंकि m हमें 1 चाहिए। तो हमारा आंसर या तो ये होने वाला है या फिर ये होने वाला है। ठीक है, ये भी हो सकता है, सही है ना, ये भी हमारे पास हो सकता है। अब समझते हैं इसको, देखो फिर हमारे पास क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब हमसे कह रहा है v की पावर -1 कर दीजिए और t की पावर -2 कर दीजिए। तो अगर हम v की पावर -1 कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m l स्क्वायर t -2 इंटू एल पे पावर -1 और t पे पावर 1 और इंटू t पे पावर -2। तो ये तो नहीं हो रहा क्योंकि ये पावर 4 हो रही है और ये l से l तो कट जा रहा है, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, 3 आ जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो अगर हम अब इसकी बात करें तो इसमें भी क्या होगा, इसमें l की पावर 0 हो जा रही है पूरी। इसमें देखो क्या आ रहा है, तो इसमें आ रहा है m l पे पावर 2 t पे पावर -2 इंटू, अब क्या करें हम लोग, v की पावर पहले तो 2 ले लो फिर उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा, l पे पावर -2 इंटू t पे पावर -2, ठीक, +2, ठीक, इंटू फिर क्या होगा, अब इसकी रिवर्स करनी है पावर 2 तो -2 कर दी। ठीक है, तो ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि t की पावर 1 आनी चाहिए थी तो खत्म हो गया। तो कौन सा आंसर सही हो रहा है, डी। ठीक है, तो ये नहीं, कौन सा आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। समझ गए ना, तो हम इस तरह से इसको वेरीफाई कर पाएंगे, वरना फिर एबीसी लगा के हमें करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे। यस, ये समझिएगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन है आपका, देखिए चलिए देखिए इसको क्या कह रहे हैं, इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब एक्सप्रेस्ड एज, ये हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी है vc जो प्रोपोर्शनेट है हमारे पास ईटा की पावर x, p की पावर y और r की पावर z। समझना, दिस इज वेलोसिटी मतलब l t पे पावर -1। ठीक, अब देखो समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ईटा, देखो ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, क्या होता है बताओ ये, तो ये होता है हमारे पास m l पे पावर -1 t पे पावर -1। फिर क्या है, p को क्या बताया है उसने, कोफिशिएंट विस्कोसिटी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा ये क्या है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो डेंसिटी क्या होती है बताओ, l t पे पावर माइनस क्या होगा, m क्या होगा, m, चलिए तो हमारे पास क्या होगा, m l की पावर -3, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, और r तो ऑब्वियसली बात है रेडियस होगा, तो r रेडियस होगा तो क्या हो जाना चाहिए, l। अब जरा समझते हैं कि क्या होना चाहिए।
तो देखो हमें चाहिए ये, तो L तो होना चाहिए, M नहीं होना चाहिए, L होना चाहिए, M नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की पावर अपोजिट होनी चाहिए। तो देखो क्या है, 1 1 तो होने का नहीं, क्या होना चाहिए, 1 और -1 रहना चाहिए, LT-1, ठीक है। अच्छा T LT-1, तो M नहीं होना चाहिए। इसका मतलब X की वैल्यू अगर 1 है तो Y की वैल्यू को -1 होना पड़ेगा, ऐसे समझते हैं। तो देखो माइनस माइनस ये भी नहीं, ये वाला एक हमें लग रहा है, बस इसको चेक कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इसकी पावर 1 रख दूं यहां पे, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी -1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 रख दिया अगर, तो क्या आ जाएगा ये बताओ, ये आ जाएगा m पे पावर -1 और ये हो जाएगा l पे पावर 3, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अच्छा अब फिर ये -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, चलिए ठीक है, ये -1 हो गया। अब क्या करना है, तो ये और ये तो खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, और ये मिलके कितने हो जाएंगे -2, यानी 3 में से -2 गया तो 1, और t की पावर -1 ही रही। तो विच वन इज द राइट आंसर, तो b इज द करेक्ट, b क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप ये देखिए एक और क्वेश्चन इसी तरह का है बिल्कुल, इसको और समझ लेते हैं, हाउ वी कैन डू दिस। चलिए देखिए इसको, देखिए क्या कह रहे हैं, एफ वी टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन डायमेंशन ऑफ मास। इसमें मास का डायमेंशन पूछा गया है। तो अगर हम बोलें कि फोर्स, अगर फोर्स के लिए हम बात कर रहे हैं, तो बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, तो एम एल टी -1, और v का क्या होगा, v का होगा एल टी -1, और t का क्या रहेगा, t ही रहेगा। अब तुमसे कह रहे हैं मास का रहना चाहिए क्या रहना चाहिए, मास। तो अगर हम मास की बात कर रहे हैं कि मास का कैसा होना चाहिए, तो मास का तो m ही रहेगा। अब पावर क्या होनी चाहिए, तो मास तो रहना चाहिए। अच्छा अब ये सब खत्म हो जाना चाहिए। तो देखो इसमें क्या क्या कह रहा है, t की पावर -1 कर लो, -1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये -2 नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं थोड़ा सा इसके लिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या बोलेंगे, एम एल टी -1 इंटू वी को v रहने देते हैं, और इसको क्या कर लेते हैं, पावर 2 करनी पड़ेगी, पावर 2 वो भी माइनस की, तो ये क्या हो जाएगा, t पे पावर -2, क्या हो जाएगा, t पे पावर -2। तो अब देखो क्या हो रहा है, t पे पावर -2, तो ये भी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि l बच जा रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अच्छा ये भी नहीं हो पाया, अब इसके बारे में सोच लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो m l t पे पावर -1 इंटू, अगर हम इसकी बात करें तो क्या आ जाएगा, l पे पावर -1t, और यहां पे क्या आ जाएगा, इंटू t की पावर -1। तो क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, तो ये भी नहीं है, तो कौन सा रह गया, बस सिर्फ ये हमारा आंसर होगा। क्यों होगा, देखो m l t -1 और v की पावर अपोजिट लेनी है, तो क्या लेंगे हम लोग, l पे पावर -1 और t पे पावर कितनी आ जाएगी, t पे पावर कितनी हो जाएगी बताओ, प्लस की 1, और यहां पे क्या आ जाएगा, t पे पावर -1, ठीक है। तो देखो l से l तो वैनिश हो गया, अब t और t कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास, ये, तो ये भी वेरीफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अब कौन सा बचा हम लोगों के पास, तो हम लोगों के पास बचा है कि किसी तरह से हमारा t का पावर हो जाए निगेटिव, ठीक है ना, निगेटिव आ जाए। ओ ये कितना होना चाहिए, 2 है ना, ये कितना होना चाहिए, 2, ठीक है। तो 2 के लिए अब देख लो कौन कौन सा होना चाहिए, तो आंसर या तो ये है या ये है, तो चेक कर लेते हैं। तो m l t पे पावर -2, और इसको अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, l t पे पावर -1, और ये क्या आ जाएगा बताओ, इसका कितना, तो ये तो नहीं होने वाला क्योंकि l बच रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो l पे पावर -1 हो जाएगा और t पे पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये कितना हो जाएगा, ये, तो ये t रहेगा, तो ये भी नहीं हो रहा है, तो इसको और देख लेते हैं।
तो ये हो रहा है हमारे पास L पे पावर -1 t, ठीक है, और ये भी t हो गया तो t2 हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो कौन सा सही है? तो d इज द करेक्ट, ठीक है, तो d हमारे पास सही है। चलिए नेक्स्ट करें आप। ओके चलिए देखिए, ये देखिए ये तुम्हारा परसेंटेज का सवाल है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बहुत इजी है, आया हुआ सवाल है, इसको देख लेते हैं। देखिए आइए, चलिए समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट ए बी सी डी, ये सब हमें दिया हुआ है, हमसे कह रहा है एरर इन पी इज, ठीक है, अच्छा परसेंटेज एरर सब में दी रखा है, तो हमें अगर इसमें परसेंटेज एरर चाहिए किसके अंदर, पी के अंदर, तो हम क्या करेंगे, डेल पी बाई पी इंटू 100%, ठीक है, इज इक्वल टू क्या कर लेंगे बताओ, अब इसका ले लेंगे तो 3% इन ए में परसेंटेज कितना है बताओ 1, प्लस बी में 2, परसेंटेज एरर 2, प्लस सी में क्या है 1 ही है पावर, तो सीधा सीधा 3 आ जाएगा, और इसमें कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि इनकी पावर तो मैक्सिमम परमिसिबल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा बताओ, तो 3 + 4 7, 3 10 और 4 14, तो कितना परसेंट आंसर आ गया बताओ, दैट इज द आंसर इज 14%। कितना आंसर हो गया 14%। क्लियर, तो बहुत सिंपल है इसमें ये। चलिए नेक्स्ट करें, अब समझ में आ गया, इजी है, कल जो हमने डिस्कस किया था उसी पे बेस्ड है ये, ठीक है। चलिए ओके, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए चलिए देखिए समझिए इसको, द डायमेंशंस ऑफ दिस, अगर तुम्हें याद हो तो इसका डायमेंशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, c इज इक्वल टू 1/√of एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, पढ़ा है। अब अगर इसी को हम सोचें थोड़ा सा, तो क्या है ये, तो हम बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट की पावर -½ ही तो है कि नहीं। अगर -½ है तो ये क्या है, तो स्पीड है, क्या है स्पीड, और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो L t पे पावर -1, तो विच वन इज द राइट आंसर, खत्म। बस ये छोटा सा अगर फॉर्मूला याद है तुम्हें तो हो जाएगा। अब इसी में ये भी पूछ सकता था तुमसे कि 1/ε0 म्यू नॉट का डायमेंशन बोलो, तो क्या लिखोगे c², तो उसको भी याद रख लेना, L पे पावर 2 t पे पावर -2, ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग इसको याद रख लेंगे। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट करें इसमें। ओके ये वाला सवाल देखिए, अब चलिए इसको देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन अ फ्री बॉल ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन अ गिवन टाइम, ही यूजेस दिस डेटा टू एस्टिमेट g, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, if the maximum percentage error in measurement of the distance and the time are E1 and E2 respectively, the percentage error in the estimation of g is, ठीक है, तो freely fall of a body is this, तो freely fall क्या कह रहा है, student measure the distance traversed in a freely fall of a body initially at rest in a given time, he uses the data to estimate the g, the acceleration due to gravity, if the maximum percentage error in measurement of distance and time is this, तो हम क्या बोलेंगे h is equal to, याद है ना ut, तो u तो 0 हो गया, तो हाफ, ठीक है, करिए इसको जरा, हाफ g(t²), बनाइए इसको। चलिए बच्चों ठीक है, तो इसको करिए, तो हमें क्या करना है, हमें g के अंदर एरर चाहिए, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो g इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग, g इज इक्वल टू 2h/t², ठीक है। तो अगर हमें डेल्टा g/g चाहिए, डेल्टा g/g, देन व्हाट वी हैव टू राइट, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा h/h
प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। सही। तो अब हमें परसेंटेज एरर दे रखा है ना, उसने बताया ना हम लोगों को, क्या बोला है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। ये देखिए मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसका कितना दिया हुआ है E1, तो ये E1 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 2E2। तो विच वन इज करेक्ट, E1 प्लस 2E2, तो B इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़े आप, आइए देखिए। यस, इसको देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है हमसे, तो ये कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ दिस, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये जो चीज है हमारी, ये होती है एनर्जी डेंसिटी। क्या होती है हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी। ठीक, ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी होती है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो गई, दिस इज व्हाट, एनर्जी डेंसिटी। तो अगर ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एल क्यू। तो कितना आ जाएगा बताओ, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो दिस इज अवर आंसर। अब देखो इसी को एक तरीके से और पूछ सकता है, ई क्या होता है, ई होता है आपका, अगर हम ई की बात करें तो ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ई को हम लिख सकते हैं वी बाई डी, याद है ना। तो इसको कभी कभी वो ऐसे भी पूछेगा तुमसे कि इसका डायमेंशन बताओ। ठीक, तो उसमें आप परेशान मत हो जाना कि वो क्या है। तो इस तरह से ये भी क्या होती है, एक एनर्जी डेंसिटी ही होगी। अच्छा, और क्या हो सकता है, देखो अब आपने एक और पढ़ा होगा एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, तो 1/2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो अगर हम डायमेंशनली देखें इसको, डायमेंशनली अगर चेक कर लें तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम ये देखें तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर हम इसको और इसको अगर डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा। तो देखो डिवाइड करो तो हमें मिलेगा, हमें यहां पे डायमेंशन लेस मिल जाएगा, पहली चीज तो ये, तो हमें मिल जाएगा ई नॉट बाई ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस। क्या हो जाएगा ये, डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि अगर ये डायमेंशन नहीं है, ठीक है, कोई कांस्टेंट आ रहा है हमारे पास, तो अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि ई अपॉन ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। लिख पाएंगे कि नहीं। और अगर हम इसका रूट ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, ई बाई बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज व्हाट, सी। दिस इज व्हाट, सी। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन सब चीजों को थोड़ा सा याद रखना। चलो आगे बढ़े हम, आइए देखो ये क्या कह रहा है हमसे, इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए देखिए क्या है, क्या कह रहा है, इफ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m की पावर a, b की पावर b और l और t की पावर c, द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। तो क्या कह रहा है, हमें क्वांटिटी दी गई है जिसकी m की पावर a, b की पावर b और इसकी पावर और t की पावर c। वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में क्या a इज इक्वल टू 1, नहीं ये तो होने का नहीं, m कहां आता है। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 1, ये भी कट गया, ये भी नहीं होगा। अच्छा अब क्या कह रहा है, फोर्स।
अगर हम a की पावर 0 रख दें और l की पावर -1 तो ये भी नहीं होगा। अब क्या बचा हमारे पास? प्रेशर। प्रेशर को अगर हम देखें तो प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो फोर्स क्या हो गया? एम एल स्क्वायर, एम एल क्या हो गया हमारे पास? फोर्स क्या हो गया? फोर्स हो गया हमारे पास एम एल टी -2 अपॉन एल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमें? तो हमें मिलेगा एम एल -1 टी -2। ये मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल। तो अगर हम इसकी बात करें तो अब क्या आ रहा है? ए की पावर क्या होनी चाहिए? 1, ठीक। बी की पावर -1, सी की पावर -2। तो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब आइए ओके, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या है ये। देखिए देखिए क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन। तो देखो एनर्जी डेंसिटी अभी हमने देख लिया। एनर्जी डेंसिटी का क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें तो एनर्जी डेंसिटी का तो अभी हमने देखा ही ना, क्या था? एनर्जी डेंसिटी का क्या था हमारे पास? तो एनर्जी डेंसिटी का था एम एल पे पावर -2 टी पे पावर -2। यही था? यही था, कुछ और था? नहीं, 1 था यहाँ पे। क्या था? 1। ओके, तो ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं QVB, QVB। तो B की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है इसका डायमेंशन ये हो जाएगा M L T पे पावर -2 और ये आ जाएगा AT। और ये क्या होता है? वर्क डन इनटू चार्ज, है ना, W बाई चार्ज। तो क्या आ जाएगा? एम एल स्क्वायर टी -2 अपॉन AT। तो ये से वैनिश हो जाएगा, तब भी ये कुछ भी आएगा लेकिन इस तरह से कुछ मिल जाएगा हमें, L पे पावर -1 और T पे पावर -1। ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। ओके, अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस होता है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? तो अगर हम यंग्स मॉडुलस की बात करें तो यंग्स मॉडुलस जो होता है ये होता है हमारे पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होता है। तो ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है ये बताओ? फोर्स अपॉन एरिया। ओके, और एनर्जी डेंसिटी क्या आ रहा है हमारे पास? ये आ रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है? तो ये होगा एम एल टी पे पावर -2 अपॉन 8L2। तो एम एल -1 टी -2। तो ये यानी यंग्स मॉडुलस और एनर्जी ये सही हो गया। तो यानी ए और डी, तो किस में आ रहा है ए और डी? तो डी ऑप्शन इज राइट। कौन सा सही है हमारे पास? डी हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़े। आइए ओके, ये तो बहुत सिंपल सवाल है। देखिए इसमें क्या कह रहा है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल काम करेगा आपका इस पे। ठीक है, देखिए चलो देखो इसके बारे में। तो अगर हम इसके लिए बोलें तो वेलोसिटी है ये। अगर देखो v इज इक्वल टू, अगर हमें दे रहा है AT प्लस B अपॉन T प्लस C, तो ये बताओ A, तो A क्या होना चाहिए? अगर ये वेलोसिटी है तो ये टाइम है, तो ये होना चाहिए तुम्हारा, क्या होना चाहिए? L T पे पावर -2। सही है? तो कहां आ रहा है? तो एक ही जगह आ रहा है। ये देखो एक ही जगह आ रहा है हमारे पास ये। तो ऑब्वियसली बात है यही हमारा आंसर हो गया, खत्म बात। अगर नहीं है तो C का तो T होगा। देखो ये भी बात सही है। और L का क्या होगा? T, L अपॉन T, तो मीटर पर सेकेंड हो गया, खत्म बात। तो दिस इज योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए इसमें क्या कह रहे हैं? देखिए क्या कह रहे हैं? विच पेयर हैज नॉट इक्वल डायमेंशन, एनर्जी एंड टॉर्क। तो एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी होता है m, क्या होता है एनर्जी हमारे पास? तो एनर्जी हमारे पास होता है, एनर्जी की अगर हम बात करें एम एल स्क्वायर टी -2, दिस इज एनर्जी। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो सही हो जाएगा, फिर ये भी एम एल स्क्वायर टी -2 हो जाएगा। फोर्स एंड इंपल्स विच नॉट इक्वल डायमेंशन, फोर्स एंड इंपल्स। तो इंपल्स क्या होता है? इंपल्स,
इम्पल्स जो होता है वो होता है हमारे पास, अगर हम इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स जो है हमारे पास क्या होता है वो बताओ। तो इम्पल्स होता है हमारे पास फोर्स इंटू डेल्टा टी। क्या होता है बताओ? फोर्स इंटू डेल्टा टी, दिस इज द इम्पल्स। तो क्या आ जाएगा ये? तो ये अलग चीज होगी और फोर्स अलग होता है। देखो फोर्स अलग है और इम्पल्स अलग चीज है। तो क्या आंसर आ रहा है? तो हमारे पास यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो कौन सा सही है हमारे पास? बी इज द राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए इसमें क्या कह रहा है हमसे। इसमें कह रहा है हमसे कि इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस विल बी द सेम एज दैट ऑफ टाइम। तो देखो ये एल आर सर्किट जो होता है उसमें एल बाई आर जो है हमारे पास, फॉर एल आर सर्किट अगर हम बोलें, फॉर एल आर सर्किट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम कांस्टेंट आता है, एक टाइम कांस्टेंट। तो उसकी अगर हम बात करें टाइम कांस्टेंट की, वो कितना होता है? दिस इज एल बाई आर। क्या होगा? एल बाई आर। तो ये हम इसको लिख सकते हैं, वरना हमें और तरीके भी हैं इसको निकालने के। कैसे? तो आप जानते हैं कि E जो होता है वो क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी, ये होता है हम लोगों के पास। ओके, अब देखो और R क्या होता है? R इज इक्वल टू होता है I बाई V बाई आई। क्या होता है? V बाई आई। तो अगर हम L बाई R कर दें, यानी L बाई आर, ध्यान से देखना क्या आ रहा है। तो L बाई अगर आर हम कर दें तो L क्या आएगा हमारे पास? तो E इंटू डी टी बाई डी आई अपॉन, यहां पे क्या आ जाएगा? V बाई आई। तो ये डायमेंशन इसका कैंसिल करेगा और ये डायमेंशन इसका कैंसिल करेगा, तो क्या रह गया? डी टी तो रह गया। तो दिस इज द टाइम। तो विच वन इज द राइट आंसर? तो ये हमारा सही हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। आइए देखिए क्या कह रहा है हमसे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन लेस कांस्टेंट? रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमेंशनल कांस्टेंट। ओके, पॉइसंस रेशियो, लेटरल स्ट्रेन होता है तो ये भी नहीं है। ये दिस इज लेटरल स्ट्रेन, ये नहीं होगा। रिलेटिव डेंसिटी ये भी नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी नहीं। कांस्टेंट तो है लेकिन ये कैसे होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। तो कौन सा होगा हमारा आंसर सही? तो ये दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है लेकिन डायमेंशन होती है उसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए इसमें क्या कह रहा है हमारे पास। देखिए अगर इसकी हम बात करें, चलिए देखिए इसको क्या कह रहे हैं। कह रहा है डायमेंशन ऑफ आरसी इज स्क्वायर ऑफ टाइम, स्क्वायर ऑफ इनवर्स टाइम, टाइम इनवर्स टाइम। तो देखो अगर हम आर की बात करें तो आर तो हमारे पास सिंपली क्या होता है? V बाई आई। चलिए ठीक है, ठीक। और अगर हम C की बात करें तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। बिल्कुल सही है। तो अगर हम R इंटू सी की बात करें, किसकी बात करें? R इंटू सी, तो व्हाट वी हैव टू राइट? तो ये क्या आ जाएगा देखो, तो हमें मिलेगा यहां पे R Q की R की जगह पे क्या रख पाएंगे? V बाई आई। और बताओ C की जगह पे क्या रख पाएंगे? Q बाई V। तो V से V तो कैंसिल हो जाएगा। Q को क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी। तो ये भी कट गया, तो क्या मिलेगा? तो आरसी क्या टाइम आता है और टाइम कांस्टेंट होता भी है आरसी सर्किट का, तो क्या कहलाएगा? टाइम। क्या कहलाएगा बोलो? टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आइए
देखिए ये सवाल क्या है आपका, चलिए देखिए इसको क्या कह रहे हैं, टर्पेंटाइन ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ लेंथ L, रेडियस R, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब is P, viscosity of oil is given by this, what where V is the velocity oil at a distance x from the axis of the dimension of eta। तो ईटा को निकालने की जरूरत नहीं, तुम्हें ईटा को निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ईटा का डायमेंशन तुम्हें पता होना चाहिए। तो ईटा का डायमेंशन क्या होता है, तो ईटा का होता है m l minus 1 t minus 1, दिस इज योर डायमेंशन। ओके, तो ये डायमेंशन हम लोगों के पास मिल जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, तो m l minus 1 t minus 1, विच वन इज करेक्ट, d इज द राइट, d इज द राइट। क्लियर, आगे बढ़े, आइए देखिए ये वाला देखो क्या है इसमें, चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाई P इज इक्वल टू दिस, अल्फा इज अ कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज अल्फा नॉट A, मैं यहां लिख दे रहा हूं, P इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, P नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस अल्फा t की पावर 2। तो क्या कह रहे हैं, अल्फा इज कांस्टेंट, t इज द टाइम, द कांस्टेंट A। तो देखो हमेशा याद रखना, किसी की भी पावर होगी या साइन कोसाइन कुछ भी होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उनके डायमेंशन क्या होने चाहिए, वो डायमेंशन लेस होते हैं हमेशा। तो ये क्या होना चाहिए, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो अल्फा t का जो डायमेंशन होगा टी स्क्वायर का, वो क्या होना चाहिए, m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0। तो जाहिर सी बात है इसका फिर क्या हो जाना चाहिए, तो अल्फा का हो जाना चाहिए t पे पावर -2। तो विच वन इज करेक्ट, b इज द राइट। ठीक, चलिए ये देखिए इसमें क्या कहा है इन्होंने, इसको समझते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, ठीक है, रेडिएशन प्रेशर, ठीक है, C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, S रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया। फिर क्या रहा है, द नॉन जीरो इंटीजर्स आर दिस द डायमेंशन आर। तो हमसे डायमेंशन पूछ रहे हैं, यानी इसके डायमेंशंस क्या होंगे, द नॉन जीरो इंटीजर्स सच दैट दिस इज डायमेंशनलेस आर। P represent radiation pressure, C represent speed of light, and S represent energy striking per unit area per second. The non-zero integers such that this is dimensionless are. I hope ये क्वेश्चन शायद इनकम्प्लीट है, इसको ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है क्योंकि आप किसके बारे में क्या पूछा है, ये किसके बराबर है, ये कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला देखिए, इसमें क्या है हमारे पास, देखिए इसको समझिएगा आप। देखिए क्या कह रहे हैं, ए सर्टेन बॉडी वेक्स इतना, हैज अ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ इतना, पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास एंड वॉल्यूम आर दिस। पॉसिबल का मतलब होता है मैक्सिमम, तो दिस इज द मैक्सिमम। ये क्या है हमारे पास, मैक्सिमम एरर्स हैं, ठीक है। देन मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी विल बी, ठीक है। तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेल रो बाई डेल अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल एम बाई एम और प्लस डेल v बाई वी और मल्टीप्लाइड बाई क्या कर लेंगे 100, ठीक है ना। अब देखो इसमें आंसर्स थोड़ा सा हमें सही से निकालना होगा, चलिए आइए समझते हैं। तो क्या है इसमें कितना है 0.01 अपॉन 22.42 और प्लस ये कितना है 0.1 अपॉन 4.7,
ठीक है, ये है हमारे पास, और मल्टीप्लाइड बाई 100। थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेशन अब चलाएंगे। देखो अगर मैं इसको लगभग 25 कर लेता हूं, लगभग 25, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा के ले रहा हूं, तो अगर मैं 25 कर लूं इसको, तो ऊपर मुझे क्या मिलेगा 1, ठीक है। अगर मैं 25 कर लेता हूं, वहां से 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा, प्लस यहां कितना मिलेगा मुझे बताओ, ठीक है ना। अगर हम इसको 25 कर लेते हैं तो 100 आ गया, तो ये मिलेगा, और यहां पे अगर मैं इसको कर लेता हूं तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है 2, क्योंकि अगर मैं इसको 5 कर लेता हूं तो ये 10 हो जाएगा, लगभग 2। तो मेरा आंसर 2 के आसपास होना चाहिए। तो विच वन इज करेक्ट, तो दिस इज द राइट। समझ रहे नहीं, क्योंकि ये मैंने 25 थोड़ा सा ये बड़ा होगा और ये थोड़ा सा कम होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशंस ले लेंगे, एग्जैक्ट डेटा में मत चले जाना, क्योंकि फिर आपको काफी दिक्कत आएगी। थोड़ा सा आप इसमें अप्रोक्सीमेशंस लेके काम चला सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़े हम, आइए देखिए। ओके, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, देखिए इसमें, इसको समझते हैं। ये भी आप लोगों के लास्ट ईयर के सवाल में से ही एक है। देखिए समझे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू इज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर दो कंडक्टर्स हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर्स अगर हमारे पास हैं, ये I1 है और ये I2 है, दे आर प्लेस सम डिस्टेंस d, और इनके बीच में यहाँ पे एयर भरी हुई है जिसकी परमेबिलिटी म्यू है। तो इसमें तुमने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाली होगी। कैसे निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने का तरीका जो है वो हमारे पास क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाई क्या होता है बताओ, 2 पाई d, होता है कि नहीं। तो अब इसका इन सब का तो जानते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, डायमेंशनली तो पूछ रहा है, तो इसका क्या करेंगे, ml t माइनस 2 अपॉन l, ठीक, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बताओ, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है q बाई टी। तो इसका तो हम यूज करेंगे नहीं, एम्पियर्स ले लेंगे, तो एम्पियर्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया l से l तो कट ही गया। तो क्या आंसर आ रहा है, तो आंसर मिलेगा ml t पे पावर -2 a पे पावर -2, और क्या आ जाएगा म्यू नॉट। तो देखो है कहीं, सॉरी तो क्या आ रहा है हमारे पास, l पे पावर -1 d हो गया, d से d कट गया हमारे पास, a स्क्वायर हो गया, ml t माइनस थ्री नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर आंसर हम लोगों का क्या होगा, एक मिनट में आंसर चेक, क्वेश्चन चेक कर लेता हूं इसका। ओके सॉरी, ये जो है हमारे पास ये नहीं है, दिस इज -2, क्या है यहाँ पे बताओ, -2, दिस इज -2, ठीक। तो हमारा भी क्या आ रहा है दिस, तो हमारा ये आंसर ही ठीक है, ठीक है। दिस इज अ मिस प्रिंटिंग, थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा, 3 नहीं है वो 2 है। चलिए नेक्स्ट करें आप, आइए देखिए। ओके तो ये तो फिर से वही फर्जी सवाल हो गया, तो कई बार आ चुका है, अब इसको शायद करना भी नहीं चाहिए हम लोगों को। देखिए क्या है ये, फिर भी देख लेते हैं इसको एक बार और। देखो क्या कह रहा है हमें, ये देखिए हमसे ये कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स विस्कस फोर्स ऑफ इतना इतना इतना, ये सब है ठीक। तो F है और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू A इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा Z। तो हमसे कह रहा है ईटा की बताओ, तो ईटा की तो हमने बहुत बार निकाली है, कितनी बार, बहुत बार, 2-3 बार तो अभी निकाल ली, ये होता है। तो क्या आंसर करेंगे ये सीधा, ठीक। चलिए आगे बढ़ें, आइए देखिए सेल्फ इंडक्टेंस, ये है थोड़ा अच्छा, देखिए चलिए समझे। देखिए देखो इसमें क्या कह रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देखो इंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो वो होता है E इज इक्वल टू L di बाई dt, होता है कि नहीं। ये क्या होता है, ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, बिल्कुल सही।
वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, और ये क्या होगा एल, और ये क्या हो जाएगा एम्पेयर, और ये हो जाएगा टाइम। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन ए टी। तो टी से टी ये क्या हो जाएगा वैनिश, ए पे पावर 2 लग जाएगी, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 ए पे पावर -2। है कहीं ऐसा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए पे पावर -2, तो सी इज द राइट आंसर। कौन सा सही हो जाएगा, सी। ओके चलिए, क्या कह रहा है, सी एंड आर डिनोट्स कैपेसिटी रेजिस्टेंस द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी आर। तो अभी तो निकाला था हम लोगों ने इसका, क्या निकाला था बताओ, इसका तो अभी हमने निकाला ही था, क्या था, टाइम आया था कि नहीं, बिल्कुल आया था टाइम। क्या आया था हम लोगों के पास, टाइम, ठीक है, तो इसका क्या था हमारे पास टाइम, तो वेयर इज द टाइम, तो दिस इज द राइट, क्योंकि अभी हम लोग इसको करके आ रहे हैं। सी आर का डायमेंशन क्या है, सी आर का जो डायमेंशन है वो क्या होता है हम लोग के पास, टाइम कांस्टेंट, तो ये है हमारे पास, तो विच वन इज करेक्ट, तो इसमें ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें क्या है, हाँ ये वाला एक सवाल है आपके पास, एंड आई होप दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में। चलिए देखिए, कह रहा है मोमेंटम, एरिया एंड टाइम आर टेकन टू द फंडामेंटल क्वांटिटी, द एनर्जी हैज द डायमेंशन। किसका डायमेंशन चाहिए हमें, एनर्जी का। तो एनर्जी क्या होती है हम लोग के पास, तो एनर्जी होती है हम लोग के पास E इज इक्वल टू, अब मैं तुम्हें एक नॉर्मल तरीका बता दे रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने इस तरह से बहुत कर लिया, ये आ गया। मोमेंटम का क्या होगा, तो मोमेंटम का हमारे पास होता है, मोमेंटम की अगर बात करें तो मोमेंटम का क्या होता है, तो मोमेंटम का हमारे पास होता है क्या, m इंटू वी, यानी m l t पे पावर -1। ठीक, फिर क्या है हमारे पास एरिया, तो एरिया को तो हमें पता है ये क्या होता है L पे पावर 2, और फिर क्या है हमारे पास T का क्या होता है बताओ, T ही होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इन सब की बात करें, इसमें पावर A ले लेते हैं, इसमें पावर B ले लेते हैं, इसमें पावर C ले लेते हैं, तो बताओ क्या आएगा हमारे पास, तो A की पावर 1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि M की पावर 1 तो M1 हो गया। अब बताओ L पे पावर A यानी A, इस पे पावर 2 प्लस 2B इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2। ओके, ए की पावर क्या निकाल ली 1 रख दो, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ 1/2। ओके, अब c चाहिए, तो ये हो गया, ये हो गया, तो c इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ -2। c कितना आ रहा है -2, तो e का जो डायमेंशन है हमारे पास वो क्या होगा, तो e का डायमेंशन हमारे पास होगा रो की पावर कितनी, सॉरी रो नहीं है, ये क्या है, क्या है मोमेंटम, यानी p, क्या है बताओ p। तो अगर हम p की बात करें तो p की पावर क्या थी a, तो a की पावर 1 हो गई, फिर a की पावर कितनी आ रही है हाफ, यस a की पावर हाफ आ रही है, और t की पावर कितनी आ रही है 2, तो t की पावर कितनी आ रही है बोलो 2 आ रही है। तो ऐसा कोई है, p की पावर हाफ, t की पावर, सॉरी t की पावर 2 क्यों आएगी, एक मिनट, ml2t, एक मिनट, क्या आएगा -a प्लस सी इज इक्वल टू -2। ओके, तो ये -1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी c की पावर सॉरी कितनी आ रही होगी -1। ओके, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है -1। अगर c की वैल्यू -1 आ रही है, ये गलत हो गया, ठीक है, c की वैल्यू -1 है, तो यहां पे हम क्या रखेंगे -1। तो कोई मैच कर रहा है इससे, c की पावर -1, यहां पे आप -1 कर लीजिएगा इसमें, ठीक है, मिसप्रिंट हो सकता है इसमें, तो दिस इज योर करेक्ट। ठीक है, इसको एक बार आप खुद से बना लीजिएगा। ओके, ठीक है, तो ये क्लोज कर लेते हैं।